देखिए, साइंस जब आता है तो दोनों चीज़ें लेके आता है, अपॉर्चुनिटी भी लाता है और थोड़ा थ्रेट भी लाता है। हमने ये सब देखा, हमने देखा कि जब साइंस विकसित हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी आई। आज मैं सुन रही थी पहला सेशन, तो मीनाक्षी जी ने कहा कि कितना ज़रूरी है न्यूक्लियर एडिशन, और हम देख रहे हैं कि सब काम चल रहा है। तो और हमने देखा न्यूक्लियर बम ने कितनी तबाही भी बचाई है। तो एआई को हम दोनों तरीके से देख सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। एक तो खतरनाक है ये कि बच्चों के पास जो फ़ोन आ गया है, स्मार्टफोन, वो एक उम्र से पहले नहीं आना चाहिए। तो ये तो हमें पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा और सभी लोगों को देखना पड़ेगा। अभी आपने देखा भी होगा कि यूके ने, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ ने 60 ईयर से पहले ये स्मार्टफोन बंद किए हैं। जहाँ तक एआई की बात है, तो मैं ये समझती हूँ कि इस टूल के द्वारा शिक्षा में क्रांति तो आएगी ही। देखिए, आज कोई भी पढ़ना चाहेगा तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर से पढ़ना चाहेगा, और अगर मुझे मेरे विषय के सबसे बेस्ट टीचर अवेलेबल हैं, चाहे वो ऑनलाइन ही अवेलेबल हों, तो मैं पढ़ना चाहूँगी। तो अपॉर्चुनिटी इस तरह से है, लेकिन जो एक इंटरेक्शन होता है, वो जो इंटरेक्शन है वो आपके टीचर के द्वारा बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, और आप एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ भी पढ़ें, साथ ही साथ आप एक टीचर से उस पर डिस्कशन करके और आगे बढ़ें। तो सबसे बड़ा चैलेंज टीचर्स के लिए है। टीचर्स अभी तैयार नहीं हैं। एआई में जो चल रहा है वो इतनी तेजी से आगे बढ़ता हुआ चल रहा है कि हमारे शिक्षक बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो सबसे पहला कार्य है कि हमको पहले शिक्षकों को भी तैयार करना होगा। तो मैं आज पुरुषोत्तम जी आए नहीं हैं ऐसा लगता है, पर मेरी उनसे चर्चा हो रही है कि किस तरीके से हम एआई में अपने टीचर्स को स्ट्रेंथन करें। ये तो रुकेगा नहीं। तो आने वाले समय में ऐसे लोगों की मांग बढ़ेगी जो एआई को समझते हुए, ऐसा नहीं कि मैं पावर इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि पावर प्लांट में इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, बट ऐसा इंजीनियर पावर प्लांट में रिप्लेस हो जाएगा ऐसे दूसरे इंजीनियर से जिसको कि एआई आता है। तो ये हमारे लिए एक टूल और हमारा साधन बनेगा, लेकिन बहुत सावधानी के साथ भी इसके साथ कार्य करना है। और भारत सरकार इस पर काम भी कर रही है कि एआई के साथ एथिक्स को कैसे जोड़ें, इसको रेगुलेट कैसे करें। तो ये तो आ गया है। मैं तो देखती हूँ कि इसमें जो डेली चीजें आ रही हैं, बिल्कुल वो आ गई हैं, और हमें रोज कुछ ना कुछ नया सिखा रहा है। और ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए ही ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये यूनिवर्सिटीज के लिए भी, और शिक्षा मंत्रालय से लेकर हर कोई जो है कहीं ना कहीं इसका स्टूडेंट ही है। एआई से अगर कुछ बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं तो हम क्यों ना पूछें कि मुझे आज इस विषय पर बोलना है। आज नहीं देख के आई मैं क्योंकि क्वेश्चन नहीं पता थे, तो मैंने देखा कि वो ही बोल रहे हैं जो कि एआई ने, मैंने भी पढ़ा था, जवाब दिया जो। तो बहुत सारे, अब देखिए पीएचडी थीसिस और एमटेक थीसिस में टीचर्स बहुत सतर्क हो गए हैं कि पता चला पूरा एआई से लिख दिया है। तो अब ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो उसको जज करेंगे। तो एथिक्स एंड रेगुलेशन, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आने वाले समय में। बच नहीं सकते हैं, सीखने के लिए उत्साहित रहना पड़ेगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारी चीज़ों को अलग करेगी। तो अभी तक तो हमने पेपर को रिप्लेस किया कंप्यूटर से, अब फिजिकल चीज़ों को हम रिप्लेस करेंगे एआई से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।